प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुख्य रूप से विजयादशमी से मिली सीख के संदर्भ में आप सभी के बीच में बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप हर बार देखते आ रहे हैं कि विजयादशमी आती है, हम सब लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और वो फिर समाप्त हो जाती है। लेकिन आज हम उसी के संदर्भ में आपके बीच में इससे क्या हमें सीख मिली, किस तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उसके संदर्भ में बात करना है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार विजयादशमी और दुर्गा नवमी बीत गई। हमारे समाज में त्योहारों को एक उत्सव के रूप में तो मनाया जाता है, लेकिन अगर हम एक नसीहत के रूप में भी इसे स्वीकार करें तो ये हम सभी के लिए कहीं ना कहीं, आप देखिए, एक जीवन जो बेहतर तरीके से बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकता है, उसमें मुख्य भूमिका निभाती है। दोस्तों, अगर इस समय कोरोना काल के दौरान अगर देखें कि जिस समय कोरोना महामारी या कोरोना वायरस की समस्याएं हमारे देश में फैली हुई हैं, उसमें दशहरा मनाने की परंपराएं भी आपको बदली हुई नज़र आई। कहीं तकनीकी के माध्यम से इसको मनाया गया, कहीं लोग अलग अलग तरीके से इसको मनाने की कोशिश किए। अब इन तरीकों को अपना करके लोग अपनी परंपराओं को निभाए। इस दौरान हम सब के पास जो सीख मिली वह यही मिली कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी इंसान चाहे तो संतुलन बना करके कुछ भी कर सकता है, सावधानी रखते हुए। मित्रों, युगों युगों के बाद भी भगवान श्री राम का प्रकाश हम सभी को मिल रहा है। यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि उनके मन में जो लोकहित का भाव जागृत हुआ था वो समाज के लिए प्रकाश स्वरूप हो गए, और कहीं ना कहीं उनके विचार, उनके भाव, उनके कृतित्व हमारी कई पीढ़ियों को आलोकित करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि श्री राम एक ऐसा नाम जो भारतीय संस्कृति की पहचान बन गई। अब ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान आत्माओं से हम सबको जीवन पर्यंत सीख लेकर के अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा मिली है वो हम सभी के लिए एक संबल का काम करती है। अगर श्री राम के संदर्भ में दो लाइनें कहें तो त्याग दी सब ख्वाहिशें, त्याग दी सब ख्वाहिशें, कुछ अलग करने के लिए राम ने खोया बहुत कुछ, श्री राम बनने के लिए, श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, श्री राम ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, आप अगर उनकी गहराइयों से अध्ययन करें तो देखिए कि एक एक कर्तव्य, एक एक इतिहास के युग के समान है। उनके हर एक कर्म समाज में जो सीख देते हैं, अगर उस पे अमल करके समाज आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, तो देखिए जीवन में समस्याएं तो आएंगी, समस्याएं आना तो तय है, सबके जीवन में आती ही रहती हैं, लेकिन उसका समाधान आप कितना बेहतरीन, कितनी खूबसूरत तरीके से निकालेंगे और जीवन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। यही श्री राम के जीवन से सीख मिलती है। श्री राम के प्रति भरोसा जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। दोस्तों, दूरदर्शी, निर्णय, उनकी अलग पहचान हम सभी के बीच में बनाई हुई है। उन पे न जाने कितने कथानक, कितनी कहानियाँ, कितने फिल्में, न जाने कितने ऐसी भूमिकाएं लोगों ने निर्वहन किया है, जिसका एक उदाहरण हर अलग अलग रूप में समाज को दिखाई देता है। जीवन में कठिनाइयों, विषमताओं के अंधेरे में सोना नहीं चाहिए, यह श्री राम के जीवन से हमें सीख मिली है। बल्कि ऐसे समय में अवसरों को जागृत करना है और उसका उपाय ढूंढ करके कार्य करना है और निरंतर जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना है। यही श्री राम के जीवन में हमें सीख मिली है। विजयादशमी के अवसर पर ऐसे अनमोल लम्हे, ऐसे अनमोल बातें हम सभी के जीवन में काफ़ी कुछ सीख देती हैं, काफ़ी कुछ प्रेरणा देती हैं। यही विजयादशमी त्यौहार के रूप में हम सभी को एक उत्सव के रूप में जो नसीहत देती है, इस पे हमें अमल करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, प्रेम, स्नेह, सद्भाव, सदाचार, विवेक, संगत ज्ञान, कर्मठता, त्याग, सेवा आदि ऐसे दीपक हैं
जिनमें से किसी एक के भी माध्यम से अगर आप चाहें तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला सकते हैं, जैसा कि भगवान श्री राम ने किया। हालांकि उनको कहते हैं कि उनके अंदर तो सब गुण थे, लेकिन हमारे अंदर इनमें से अगर एक भी गुण आ जाएंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस पे अमल करना है, इस सीख को, इस नसीहत को अपने जीवन में उतारना है और आगे बढ़ना है। कोरोना काल जैसे कठिन परिस्थिति व चुनौतीपूर्ण समय में भी बिना विचलित हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। और यह श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम सभी को एक प्रमुख सीख के रूप में मिला है कि उनके जीवन में अनेकों कठिनाइयां आई। आप देखिए कि सुबह सत्ता मिलने वाली थी और उसका तैयारी चल रही थी राज्याभिषेक की, और देखिए कुछ ही क्षण बाद ऐसा परिवर्तन हुआ कि वनवास मिल गया। तो दोस्तों, उन्होंने इन सारी विकट परिस्थितियों में किस तरह का संतुलन बनाया, किस तरह का इतिहास रचा, किस तरह का मार्गदर्शन दिया हमारे समाज को, हमारी भारतीय संस्कृति को, यह हम सभी के लिए काफ़ी कुछ एक नसीहत भरा लम्हा रहा होगा। हम अगर इस पे विचार करके जीवन पर्यंत आगे बढ़ते रहेंगे तो भरोसा रखिए, कभी भी किसी भी परेशानी में बिना रुके हम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, हमारे परिवार, आपके परिवार, हमारे लिए, आपके लिए एक बेहतरीन उत्सव के साथ साथ एक बेहतरीन नसीहत, यही भगवान श्री राम के विजयादशमी जैसे त्यौहार के अवसर पर हम सभी को इस बार मिली है। और इसी सीख के साथ हम सभी को अपने दिशा में, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए शुक्रिया। आगे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नवीन विषयों के साथ जो हमारे और आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आप हमारे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।